नमस्कार। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। जो लोग भारत माता की जय और भारत माता के नारे लगाते हैं, कई तरह के जो भारत माता को पूजते हैं या मंदिर बनाए हैं, आजकल जितने भी हम मंदिर देख रहे हैं भारत माता के और भारत माता के झंडे और नक्शे पर भारत के जितने भी भारत माता को उकेरा गया है, फ़ोटो, तस्वीर या मूर्तियाँ जितनी भी आजकल जो बनी हुई दिख रही हैं भारत माता की, तो एक आम तौर पर साधारण व्यक्ति को भारत माता के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भारत माता आखिर है क्या। हमारे वेदों में, पुराणों में, यहाँ तक कि हमारी पिछले करीब 150 वर्ष पहले भी जो लिखी गई किताबें हैं उनमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था या ऐसा कोई भी चित्र या ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जो भारत माता कहलाता हो या भारत माता के बारे में कोई समझाया गया हो। तो यहाँ ध्यान रखें ये बात कि भारत माता, जो भारत माता का कॉन्सेप्ट, भारत माता शब्द और भारत माता नाम या कल्पना या चित्र या तस्वीर या जो मूर्तियाँ जो आई हैं, ये सन 1925 के बाद से अस्तित्व में आई है। इसके पहले कोई कॉन्सेप्ट भारत माता का नहीं था। और मैंने जहाँ तक खंगाला इस जानकारी को, तो मुझे कोई ऐसी जानकारी ना इंटरनेट पर मिली, ना ही ऐसी कोई मैंने किसी से जानकारी जुटाई, तो मुझे कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो कहे कि हाँ ये पहले भी हुआ करती थी। तो इसके पहले जो हुई जितनी भी जानकारियाँ मैंने जुटाई उसमें मुझे यही मिला कि भारत माता नहीं बल्कि भू माता हुआ करता था। और सदियों से, यानी कि वैदिक काल से लेकर आज तक, या भगवान विष्णु की जो अर्धांगिनी थी, मतलब पत्नी हुआ करती थी, जैसे उन्होंने वराह अवतार लिया तो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी वो भू माता हुआ करती थी। तो यानी कि भू माता और वराह, विष्णु का जो अवतार था वराह का, वहाँ से वो भू माता का संबंध हुआ। और भू माता को हम वसुधा या वसुदेव, जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह से जो हम पुकारते हैं, तो वो वसुधैव से मतलब वसुधा यानी कि वो भूमि है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता हुआ करती थी और आज भी है संपूर्ण माता। लेकिन क्योंकि अब हम एक भूभाग में ही नहीं बल्कि एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं, यानी कि जो भारत की जो बाउंड्री है, हमारी जितनी भी सीमा रेखा है इस वक्त भारत की, जो जिसको हम इंडिया कहते हैं आजकल, वो भारत माता बन के रह गई है। तो यहाँ ये ध्यान रखें आप कि यही भारत माता है, इसके आगे कोई भारत माता नहीं है। यदि आप बांग्लादेश की सीमा में चले जाएं या पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, या फिर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, या रूस में, जापान में, चीन में, कहीं किसी भी यूरोप में कहीं भी चले जाएं आप, तो वहाँ भारत माता नहीं है। भारत माता सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर, भारत के भूभाग में नहीं, बल्कि भारत का भूभाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये भारत का जो क्षेत्रफल है उसी के अंदर ये भारत माता है। जबकि अगर आप कहें कि भूभाग संपूर्ण या पृथ्वी या भूभाग संपूर्ण है, तो अमेरिका का हो, जापान का हो, रूस का हो, चीन का हो, या आप यूरोप में चले जाएं, तो वो संपूर्ण जितनी भी पृथ्वी है वो भू माता कहलाती है। और वो वसुधैव कुटुंबकम आप वहाँ पर भी कह सकते हो, भू माता वहाँ भी कह सकते हो। और रही बात भारत माता शब्द के आने की, तो जो मैंने आपको बताया कि ये सन 1925 के बाद से, जब से RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अस्तित्व में आया है और इसने अपनी विचारधारा को लागू किया, थोपा, या यूँ कह ले कि अपनी सेकुलरवाद को जब बढ़ावा दिया इसने, तो इसके कॉन्सेप्ट में कहीं से भी मूर्ति पूजा या फिर कोई ऐसी मंदिर या कोई विशेष व्यक्ति की पूजा या इस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है RSS में, संघ में व्यक्तिवाद नहीं है। हालांकि राजनीतिक तौर पर व्यक्तिवाद इसमें हावी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्तिवाद जो महापुरुष हो या गुरु को भी वो अपना मूर्ति रूप में नहीं देखते। वो गुरु भी एक उनका अपना भगवा ध्वज है, या वो इस तरह से वो मानते हैं। हालांकि भगवा ध्वज को भी वो नहीं मानते अब, क्योंकि अब वो सेकुलरवाद के रास्ते पर है, तो वो भगवा ध्वज को भी अब उन्होंने त्याग दिया है। बस एक सिंबल के तौर पर उनका रह गया है। तो
उनके विचारों में अब सिर्फ भारत माता रह गई है, और वो भारत माता इसलिए अब उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं भारत माता को, क्योंकि अब उन्होंने जैसे कि कहा है कि हम मूर्ति पूजा को त्यागेंगे या मूर्ति पूजा को अब समाप्त करना है। धीरे धीरे मूर्ति पूजा को अब हम समाप्त करने की तैयारी में हैं, और जैसे भी उनके सर्वा जितने भी हैं तो वो हिंदुत्व को, सनातन को अब वो नहीं मानते, क्योंकि एक ये भ्रम है कि वो हिंदुत्ववादी है। आप अगर जो उनकी गहराई में जाएंगे तो आपको इस बात का 100% ज्ञान होता जाएगा धीरे धीरे। और क्योंकि भारत माता को उन्होंने बढ़ावा देना है, तो ये एक नया कल्ट चलाया है, नया धर्म चलाया है इन्होंने भारत माता, ताकि इसको सेक्युलर भी अपना ले और इसको जो है हिंदू भी अपना ले। हिंदू आसानी से इसको अपना लेता है, क्योंकि इसमें माता जैसा शब्द जुड़ गया है। तो माता या माँ या मम्मी या आप कुछ भी कह लो, तो ये एक ऐसा कल्ट नया शुरू कर दिया है इन्होंने, संघ ने। और एक तरह से सेक्युलरवाद के तौर पर देखा जाए तो ये ठीक है, क्योंकि सेक्युलर तो अब हिंदू हो ही गए हैं, अब 100% होते जा रहे हैं सेक्युलरवाद। तो इसमें कहीं से भी अब हम ये नहीं मान सकते कि भारत माता अब हमसे जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने अनुयायी हैं उनको अभी तक इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भारत माता क्या है और भू माता क्या थी। तो भू माता ही अभी भी हमारी माता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और भू माता का ही चलन होना चाहिए, ना कि भारत माता का। लेकिन क्योंकि संघ और संघ की विचारधारा से निकली जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जितने भी लोग हैं, तो वो अब भारत माता को ही लेके चले हैं। तो भारत माता ही अब सर्वे सर्वा हो गई है यहाँ पर। तो लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भू माता हमारे लिए सर्वोपरि है आज भी। तो जैसे हमारी संस्कृति में, हिंदुओं की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आज भी हम जिस प्रकार से सुबह उठते हैं प्रातःकाल, जब उठते हैं बिस्तर से, और बिस्तर से निकलकर अगर हम भूमि पर पैर रखते हैं तो उसके पहले हम भू माता को दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं और उनको चरण स्पर्श करते हैं, यानी भूमि को टच करके, छू करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही वहाँ पर पैर रखा जाता है भूमि पर, और उसके बाद ही आप जो भी गतिविधि करते हैं, दिनचर्या अपनी जो चलाते हैं, तो वो उसको वहाँ से शुरुआत की जाती है। और ये है आप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट, ना कि ये भारत माता का। क्योंकि भारत माता, जैसे मैंने बताया कि एक भूभाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो जो भूमि है, यानी कि एक भारत भूमि का क्षेत्रफल जो भारत का, जिसमें आज हम राजनीतिक तौर पर रह रहे हैं, वो भारत माता है, ना कि ये भूमाता। माता तो जो संपूर्ण पृथ्वी है आपकी, ऊपर से नीचे तक गोल चारों तरफ से, वो सारा भूभाग है, तो वो भूमाता कहलाती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि भूमाता और भारत माता के बीच का अंतर समझें और समझाने का प्रयास करें, और इस पर अमल करने का प्रयास करें कि आप भूमाता को क्या समझ रहे हैं और भारत माता को आप क्या समझ रहे हैं। तो कृपया करके कमेंट करके मुझे ये बताएं कि क्या मैंने जो बताया वो सही है या नहीं है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले विचारों को आप सुन सकें। तब तक के लिए जय श्री राम।